आपका इंजीनियर्स में। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जेईई के लिए हमारे स्पेशल लेक्चर सीरीज 1 सब्जेक्ट 5 आवर्स। मतलब हर 5 घंटे में आपको मतलब 5 घंटे आपके एक सब्जेक्ट पर हम लगाएंगे। इसमें 5 घंटे में आपका एक पूरा सब्जेक्ट कवर किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले जो कवर करने जा रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स जो पार्ट है ये एसएससी जेईई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आपके जो 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आपके अकेले थर्मोडायनेमिक्स से पूछे जाते हैं। और पिछले कुछ सालों में जो वेटेज है वो थर्मोडायनेमिक्स की काफी बढ़ गई है। जैसे जैसे मींस ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, ऑनलाइन एग्जाम होने के कारण जो 8 से 10 एग्जाम होते हैं, तो इसीलिए क्या हो गया है, थर्मोडायनेमिक्स की वेटेज कुछ ज्यादा हो गई है इस टाइम के दौरान, ठीक है। तो आपको अगर बहुत अच्छे से बहुत अच्छा स्कोर करना है तो थर्मोडायनेमिक्स पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। इसका कारण ये भी है कि जैसे आपके बाकी सब्जेक्ट हैं, जैसे आप आरएसी पढ़ते हो या पावर प्लांट पढ़ते हो, आईसी इंजन में साइकिल्स पढ़ते हो, तो वो जो सभी सब्जेक्ट हैं वो सभी सब्जेक्ट आपके थर्मोडायनेमिक बेस पे रहते हैं, ठीक है। अगर आपका थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप बाकी सब्जेक्ट्स पे भी जो अपनी कमांड है वो अच्छी कर सकते हैं। तो कैसे ये हमारा प्लान चलेगा कि कैसे हम 5 घंटे में एक सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। हमारे पूरा थर्मोडायनेमिक्स 5 घंटे में हमें कवर करना है। तो यहाँ पर हम जो स्ट्रेटजी अपनाएंगे वो ये रहेगी कि आपको 5 घंटे में हम थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों चीजें हम आपको लेके चलेंगे साथ में, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लेके चलेंगे। ध्यान रखिएगा परी का जो एग्जाम होता है उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत कम पूछे जाते हैं, तो हम उसी लेवल के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर कवर करेंगे। मेंस लेवल के जो न्यूमेरिकल होंगे उसके लिए हम मेंस के लिए एक स्पेशल लेक्चर सीरीज लेके आएंगे, तो तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें जो फोकस करना है वो परी पे फोकस करना है, और परी जो पार्ट है वो मेनली थ्योरेटिकल पार्ट रहता है, यानी आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो 5 घंटे में हम आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाएंगे, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम कवर करवाएंगे, और सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम यहां पर कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आपको पढ़ क्या रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट की अगर बात करें तो देखिए अलग अलग तरीके से अलग अलग समझाया गया है थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन को। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं जैसे थर्मोडायनेमिक्स 2 पार्ट से बना है, थर्मो प्लस डायनामिक्स, 2 पार्ट से मिलकर बना है। अगर बात करें थर्मो मींस हीट, थर्मो मींस हीट, और डायनेमिक्स आपका क्या है, मोशन से रिलेटेड है। डायनेमिक्स आपका मोशन से रिलेटेड है, मैकेनिक्स की ब्रांच है डायनेमिक्स जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो डेफिनेटली क्या है, डायनेमिक्स आपकी मोशन से रिलेटेड है। और मोशन जहां पर होगी, मान लीजिए आप कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है और ऑब्जेक्ट पे आप क्या करते हो, फोर्स लगाते हो तो मोशन आएगी, और मोशन होगा तो क्या होगा, वर्क भी होगा। मोशन होगा तो क्या होगा, वर्क भी होगा। यानी थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली किस पे फोकस कर रहे हैं, हीट और वर्क पे। ये दोनों क्या है, हीट और वर्क दोनों ही आपकी क्या हैं, एनर्जीज हैं। दोनों ही क्या है, एनर्जीज हैं। यानी थर्मोडायनेमिक्स में हमें फोकस किस चीज पे करना है, एनर्जी ट्रांसफर पे फोकस करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। क्योंकि हीट एंड वर्क जो आपके हैं दोनों एनर्जी हैं, और दोनों एनर्जीज कहां होंगी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर होंगी। जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे सिस्टम से सराउंडिंग पे या सराउंडिंग से सिस्टम पे, तो इस तरीके से आपका ये एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या कह सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। क्या, साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट्स। एनर्जी ट्रांसफर से होने वाले इफेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा अगर और सिंपल लैंग्वेज में हम बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं क्या, स्टडी ऑफ हीट एंड वर्क, यानी इंटरेक्शन ऑफ हीट एंड वर्क बिटवीन 2 बॉडीज। इंटरेक्शन ऑफ हीट एंड वर्क बिटवीन 2 बॉडीज। 2 बॉडीज कौन हो सकती हैं, 2 सिस्टम हो सकते हैं, सिस्टम या सराउंडिंग हो सकता है। तो उसको हम स्टडी करते हैं किसमें, हमारे थर्मोडायनेमिक्स पार्ट में। इसके अलावा
इसके अलावा आप देख सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में 3 E's की बात करते हैं। 3 E's बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये 3 E's क्या है? पहला जो है वो है आपका इक्विलिब्रियम। क्या है? इक्विलिब्रियम। सेकंड जो आपका रहेगा वो क्या है? एनर्जी। और जो थर्ड वन रहेगा वो क्या रहेगा? एंट्रोपी। यानी आपको क्या करना है, इन 3 चीजों के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। सीधी बात भाषा में बात करें तो आपको ये 3 चीजें ही आपको क्या करनी है, पूरी डिटेल में पढ़नी है। तो इनके बारे में हम अब बात करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। हीट एंड वर्क है, इसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक। तो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूं हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, जैसे सिस्टम, सराउंडिंग, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो रहेंगे। फिर हम जो बात करेंगे टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। देन हम जो फोकस करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, हीट एंड वर्क पे बात करेंगे। फिर हम सेकंड लॉ पे बात करेंगे एंड फाइनली हम एंट्रोपी पे जाएंगे। तो और आइडियल एंड रियल गैसेस के बारे में भी हम आपको बीच में इसमें इंट्रोडक्शन देंगे कि आइडियल एंड रियल गैसेस होती क्या है और क्या क्या क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। देखिए तो एक जैसे हीट एंड वर्क की मैंने बात की है, तो हीट एंड वर्क पे हम आते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेके चलूंगा। ये पिस्टन सिलेंडर है, इसको आप अपने पास रख लीजिएगा क्योंकि ये हर जगह आपके काम आएगा। पूरी थर्मोडायनेमिक्स आपको ये पिस्टन सिलेंडर समझा देगा, ठीक है। जहां पे भी जरूरत पड़ेगी, हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा जो सिस्टम या सराउंडिंग जो भी हम लेंगे वो सभी क्या लेंगे, ये हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ही रहेगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये आपके पास ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या फिल कर देते हैं, एक गैस भर देते हैं, कोई भी गैस रैंडमली, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आपके पास ये जो पिस्टन और सिलेंडर है, इसमें आप इस तरफ से क्या करना है, हीटअप करना स्टार्ट करते हैं। हीटअप करने का तरीका कोई भी हो सकता है, सोलर रेडिएशन हो सकती है, फर्नेस हो सकती है, या आप अपने तरीके से कुछ भी कीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटिंग भी हो सकती है। किसी भी तरीके से आप हीटिंग करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, यहां पर आप जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो आप क्या कर रहे हो, जो इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है आप उसको दे रहे हो। अब जैसे ही अंदर गैस को क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। हीट मिलेगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट मूविंग रैंडमली। और जो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से तो टकराएंगे ही, साथ में ये क्या करेंगे, वॉल्स के साथ भी टकराएंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो एनर्जी इसको मिली है, इसमें से कुछ एनर्जी लेके क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल मूव करना स्टार्ट किए। और मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो ये पिस्टन पे क्या लगा रहे हैं, एक प्रेशर लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं। क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो मैं कह सकता हूं कि पिस्टन पे क्या लगाया जा रहा है, प्रेशर लगाया जा रहा है, यानी फोर्स लगाया जा रहा है। तो क्या होगा, जैसे ही अंदर जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा होगा तो क्या होगा, पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगा। बाहर पिस्टन मूव करेगा तो क्या होगा, मतलब मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है वर्क। क्यों, फोर्स मैकेनिक्स में क्या बोलते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, आपका वर्क होता है। तो मुझे क्या मिल गया, वर्क। क्या किया मैंने, यहां से हीट क्या दी, गैस को दी, और गैस ने पिस्टन पे क्या लगाया, प्रेशर लगाया। प्रेशर लगाया तो मुझे क्या मिला, वर्क मिला। यानी मेरे पास जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी थी उसको मैंने क्या कर दिया, वर्क में कन्वर्ट कर दिया, वर्क में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। क्या लेते हैं, मान लीजिए ये जो गैस है अंदर, इस गैस को मैं निकाल देता हूं। क्या करता हूं मैं, गैस को निकाल देता हूं। अब गैस निकालने के बाद क्या होगा, अब आप हीटअप कीजिए। क्या आप पिस्टन को मूव करवा सकते हैं, नहीं, पिस्टन अब मूव नहीं होगा। यानी आपकी जो हीट थी आप उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास इस पिस्टन सिलेंडर के बीच में जो एक क्या थी, यूनिट थी जो इनको जोड़ रही थी,
जो कि क्या थी, ये जो गैस हमने यहां पर भरी थी, ये अगर ये गैस ना हो तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। यानी ये जो गैस है हमारे पास, इसका भी क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आगे हम देखेंगे कि ये गैस जनरली क्या होती है, आइडियल गैस हम लेके चलते हैं जहां तक हम थर्मोडायनेमिक्स हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में कंसर्न है तब तक, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम, या फिर और क्लियरली बोलें तो हम बोल सकते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। ये क्या है, थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब ध्यान से देखिए, जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है, जब इसको हमने क्या दी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी हीट मैंने इनको दी, तो इसके क्या हो गया, प्रेशर भी चेंज हुआ, टेम्परेचर भी चेंज हुआ, ठीक है। और जैसे ही गैस ने पिस्टन को धक्का लगाया तो पिस्टन क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ, तो यहां पर गैस का क्या हुआ, वॉल्यूम भी चेंज हुआ। यानी कि जैसे ही आपने एनर्जी ट्रांसफर की इसके पास, गैस के पास, इसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज में चेंजेस आना शुरू हो गए, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि ये प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये स्टडी करना थर्मोडायनेमिक्स है। ये जो सब्सटेंस है इसमें हमने एनर्जी ट्रांसफर किया, इसमें जो क्या हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज में चेंज हुए तभी हमें वर्क मिला है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, यही थर्मोडायनेमिक्स है, इन्हीं की स्टडी करना थर्मोडायनेमिक्स है। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, जिस ऑब्जेक्ट की या जिस भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो हमें क्या करना है, पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिस पे हमें स्टडी करनी है। अब बात करते हैं कि हम कह रहे हैं कि भाई एनर्जी ट्रांसफर। अब एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या है, एनर्जी ट्रांसफर का मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है, और ये सिस्टम है, और इसके बाहर क्या है, इसके बाहर सब क्या बोलेंगे हम, सराउंडिंग। इसके बाहर सब कुछ क्या है, सराउंडिंग है। तो एनर्जी ट्रांसफर या फिर बोले एनर्जी इंटरेक्शन, तो वो किस किस के बीच में होना है, वो होना है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, और इसी को हमने क्या करना है, स्टडी करना है। अब जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी इंटरेक्शन है तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश तो करना पड़ेगा, कौन सा सिस्टम है कौन सा सराउंडिंग है। तो कौन करेगा, ये जो बाउंड्री बनाई है ये हमारी क्या करेगी, इन दोनों के बीच में क्या कर देगी, डिस्टिंग्विश कर देगी कि ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। यानी जैसे ही बाउंड्री क्रॉस करके एनर्जी ट्रांसफर होगा, एनर्जी जाएगी, यानी हीट या फिर वर्क आपका जाएगा, तो हम बोलेंगे एनर्जी ट्रांसफर हुआ है। तो ये हमारी तीन चीजें इंपॉर्टेंट आ गई हैं, एक सिस्टम, एक बाउंड्री, एक सराउंडिंग। वन मोर क्वेश्चन यहां पर जो हो सकता है वो ये है कि ये जो पिस्टन और सिलेंडर है, यहां पर अगर हम बात करें पिस्टन और सिलेंडर, ये सिस्टम का हिस्सा होगा या फिर सराउंडिंग का हिस्सा होगा। देखिए प्रॉपर्टी चेंजेस गैसेस के हुए हैं, और फर्दर अगर हम आगे स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, PV = mRT। ये हम क्या करते हैं, गैसेस पे यानी सिस्टम पे अप्लाई करते हैं, सिस्टम का प्रेशर, सिस्टम का वॉल्यूम, सिस्टम का टेम्परेचर, सारी चीजें सिस्टम के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि यहां पर मैं अगर बात करूं कि सिस्टम क्या है, तो सिस्टम हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन है, ये गैस है जिसकी प्रॉपर्टीज चेंजेस हम स्टडी कर रहे हैं। इससे बाहर सिलेंडर, पिस्टन, इसको भी हम किस में काउंट करेंगे, इसको भी हम सराउंडिंग में काउंट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे आगे टॉपिक पे, यानी बाउंड्री के बारे में हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री क्या है। अब बाउंड्री देखिए, यहां पर दो तरीके की बाउंड्री है, एक बाउंड्री ये थी और एक बाउंड्री ये थी। अब इन दोनों बाउंड्रीज में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिए। ये बाउंड्री ऐसी बाउंड्री है जिसको आप मूव नहीं करवा सकते, क्या मूव नहीं करवा सकते, और ये वाली बाउंड्री क्या है, जिसको आप इजीली मूव करवा सकते हो,
अगर आप अंदर क्या करो, प्रेशर को इंक्रीज कर दो तो बाउंड्रीज के दो टाइप हो गए, कौन सी, स्टेशनरी या फिर आप बोल सकते हैं फिक्स्ड बाउंड्री, और दूसरी कौन सी हो गई, मूवेबल बाउंड्री। एक हो गई फिक्स्ड और दूसरी हो गई मूवेबल। तो क्या मूवेबल बाउंड्री रखने से कोई फायदा होगा हमें? जी हाँ, बिल्कुल होगा। क्या फायदा होगा? अगर ये बाउंड्री मूवेबल नहीं होती तो हमें क्या, वर्क नहीं मिलता। ठीक है, यहां पर क्या है, क्या केस है, इस केस में अगर बाउंड्री मूवेबल नहीं है तो आपको क्या, वर्क नहीं मिल सकता। वर्क मिलने के लिए हमारे पास बाउंड्री मूवेबल होनी जरूरी है। वहीं पर अगर बात करें तो यही सिस्टम को आप एक बार ध्यान से देखिए, मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं एक बार, ठीक है, दोबारा ड्रॉ करता हूं। इसी सिस्टम को एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं, देखिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। हमने बाउंड्रीज की बात की थी, ये हमारी फिक्स्ड बाउंड्री थी, ये आपकी कौन सी थी, मूविंग बाउंड्री या मूवेबल बाउंड्री। ठीक है, अब यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर मान लीजिए जो ये पिस्टन और सिलेंडर के अंदर गैस है, इसका मास क्या है, m। ठीक है, आपने हीट सप्लाई की, हीट इसको प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड करने के बाद पिस्टन भी क्या हो गया, मूव होके नई पोजीशन पे आ गया, यहां से यहां। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे पिस्टन यहां से यहां पे आया तो जो मास है पूरे सिस्टम का अभी भी क्या है, फिक्स है, यानी मास में कोई भी चेंज नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी मास ट्रांसफर नहीं हुआ है। कोई भी मास ट्रांसफर नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या है, मास फिक्स्ड। मास क्या रहेगा, फिक्स्ड, यानी मास ट्रांसफर यहां पर क्या है, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अगर बात करें एनर्जी ट्रांसफर की तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है, यस, हीट मिल रही है, वर्क बाहर जा रहा है, बाउंड्री क्रॉस हो रही है, तो यानी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफर नहीं होता लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। कोई मास भी फ्लो नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका एक और नाम क्या बोलते हैं, नॉन फ्लो सिस्टम। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो सकता है, चेंज हो भी सकता है और नहीं भी, वो डिपेंड करता है आपकी बाउंड्रीज पे। अगर बाउंड्रीज सारी फिक्स कर दोगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, अगर मूवेबल रखोगे तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं एक और सिस्टम की, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए बॉयलर, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। बॉयलर का काम क्या है, बॉयलर का काम होता है जो आपके पास वाटर आए, उसको क्या करना है, स्टीम में कन्वर्ट करना है। वाटर को कन्वर्ट करना है किसमें, स्टीम में कन्वर्ट करना है। कैसे, यहां पर फर्नेस होगी, फर्नेस से हीट मिलेगी, वाटर आएगा, फर्नेस से हीट मिलेगी और ये स्टीम में कन्वर्ट होकर चला जाएगा। ये बॉयलर का फंक्शन है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखिए, मास m1 इज एंटरिंग, मास m2 इज लिविंग। मास क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, मास जो ट्रांसफर है वो हो रहा है। क्यों, क्योंकि बाहर से अंदर भी आ रहा है बाउंड्री क्रॉस करके और अंदर से बाहर भी जा रहा है बाउंड्री क्रॉस करके। एनर्जी ट्रांसफर की बात करें, एनर्जी ट्रांसफर है, बिल्कुल है। सराउंडिंग से सिस्टम में आप क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। यहां पर देखो एक चीज ध्यान देने वाली है, क्या कि जो वॉल्यूम है ये फिक्स है। वॉल्यूम फिक्स है मतलब बाउंड्री कैसी है, फिक्स है।
और बाउंड्री चेंज नहीं होगी तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन हीट आपकी आ रही है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसके अलावा कोई मूविंग पार्ट भी नहीं है। तो लेकिन एनर्जी ट्रांसफर क्या है, चाहे हीट ट्रांसफर हो जाए चाहे वर्क ट्रांसफर हो जाए, दोनों में से एक भी ट्रांसफर हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर सिस्टम के अंदर हो रहा है, तो इसीलिए एनर्जी ट्रांसफर भी पॉसिबल है। और ऐसा सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर दोनों पॉसिबल है, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे ओपन सिस्टम। क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। इसके अलावा यहां पर जो वॉल्यूम है वो कैसा है, फिक्स है। और वॉल्यूम फिक्स है तो क्या होगा, वॉल्यूम फिक्स है तो यहां पर आपको कंट्रोल वॉल्यूम भी आप इसको आप बोल सकते हैं। इस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम। और कंट्रोल वॉल्यूम के चारों ओर क्या होता है, वॉल्यूम के चारों ओर क्या होता है, सरफेस होता है। तो ये जो सरफेस है इसको कंट्रोल करता है, इसीलिए इसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसकी बाउंड्री को हम बोल देते हैं कंट्रोल सरफेस। तो ये हमारा क्या है, ओपन सिस्टम। इसके बाद हमारे पास थर्मस फ्लास्क के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। थर्मस फ्लास्क के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। क्या होता है थर्मस फ्लास्क में, एक चीज और जो ओपन सिस्टम में हम बात करें तो मास जो है क्या हो सकता है, मास चेंज हो सकता है। अगर इनकमिंग रेट ऑफ मास अगर आउटगोइंग रेट से ज्यादा है तो मास क्या हो जाएगा, बढ़ेगा सिस्टम के अंदर। अगर आउटगोइंग जो रेट है वो इनकमिंग रेट से ज्यादा हो गई तो मास क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो मास चेंज यहां पर हो सकता है। इसी तरीके से अगर बात करें नेक्स्ट में हमें थर्मस फ्लास्क की बात करें तो थर्मस फ्लास्क के अंदर क्या होता है, थर्मस फ्लास्क की जो बॉडी होती है तो जो बाहरी लेयर है और जो इनर लेयर है इसके बीच में क्या होगा, आपका एक इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। अब इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब है कि ये आपको हीट ट्रांसफर नहीं करने देगा। बाउंड्री क्या है, फिक्स है, तो वर्क ट्रांसफर भी नहीं होगा। इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर यहां पर क्या है, नहीं होगा। अब ये बंद है ऊपर से तो यहां पर मास ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, तो यहां पर न तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है न ही मास ट्रांसफर हो रहा है। और जब कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो इस केस में हम इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम, यानी बिल्कुल अलग कर दिया गया है। यहां पर सिस्टम को सराउंडिंग से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया है, दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन यहां पर नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। तो बात यह है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो सिंपल जो इनकी डेफिनेशन है कि क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसमें मास ट्रांसफर नहीं होगा बट एनर्जी ट्रांसफर होगा। ओपन सिस्टम क्या होता है, चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक में मास यस होगा एनर्जी नो होगी, एक में मास भी यस होगा और एनर्जी भी यस होगी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जैसे ही हमारा ये लेक्चर खत्म होगा, इसके लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे जो टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एग्जाम्पल से आपका बनेगा। आपको कम से कम भी 5-6 एग्जाम्पल इनके याद रखने चाहिए, ठीक है। 5-6 एग्जाम्पल आप इनके याद रखेंगे। जैसे ओपन सिस्टम में बात करें तो ओपन सिस्टम में हमारे पास जितने भी बॉयलर हैं या फिर आपकी नोजल है, स्टीम टरबाइन है, पंप है, तो ये सारे आपके ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। जबकि क्लोज सिस्टम में क्या होगा, क्लोज सिस्टम में अगर बात करें तो आईसी इंजन की बात कीजिए। आईसी इंजन में जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें सेकंड और थर्ड स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, जो मास होता है सिलेंडर पिस्टन में, जो मास होता है सिलेंडर पिस्टन में थर्ड सेकंड कंप्रेशन के दौरान और थर्ड एक्सपेंशन के दौरान, उस टाइम जो ये वॉल होते हैं, इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल, ये दोनों क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। तो उस टाइम पे जो हम आईसी इंजन है, 4 स्ट्रोक आईसी इंजन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्लोज्ड सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है,
हर एक के 5-6 एग्जाम्पल याद रख लो, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के। इसके अलावा इनकी डेफिनेशन जो है याद कर लो। इससे बाहर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा।